how to get audition as a beginner actor. Hi guys, welcome back to my channel. So my name is पल्लवी सिंह और मैं इस इंडस्ट्री में 7 सालों से हूँ। बहुत लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा कि एज अ बिगिनर आपको ऑडिशंस कैसे मिलेंगे। सो आज की वीडियो होने वाली है इसी टॉपिक पे। सो मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो एंड तक देखें बिकॉज मैं आपको बहुत सारे पॉइंटर्स बताने वाली हूँ जिससे आपको आपका पहला ऑडिशन मिल सकता है। ऑडिशन मिलता कैसे है उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑडिशंस आते कहाँ से हैं। क्या वो कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंसी या प्रोडक्शन हाउसेस आपको सेंड करते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर? कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर्स के पास कैसे रीच आउट करते हैं? और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑडिशन जो होते हैं वो पब्लिकली पोस्टेड नहीं होते हैं। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहला क्वेश्चन ये होता है, डू यू नीड एक्टिंग एक्सपीरियंस टू गेट योर फर्स्ट ऑडिशन? द आंसर इज नो। और इसी से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या एक्टिंग करने के लिए एक्सपीरियंस, एबिलिटी, प्रोफाइल, लुक्स क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा? तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है आपकी स्किल। एड्स, फिल्म्स, सीरियल्स, इन तीनों की कास्टिंग जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, उनका अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन तीनों फील्ड्स के बारे में जानना है कि इसकी कास्टिंग के लिए क्या प्रोसीजर होता है तो प्लीज कमेंट, आई विल मेक वीडियो फॉर यू गाइज। हमने पहला पॉइंटर तो देख लिया, अगर आप एक फ्रेशर हो फिर भी आप ऑडिशंस दे सकते हो, बट आपको ऑडिशंस मिलेंगे कैसे? सेकेंड पॉइंटर इज बिल्ड योर बेसिक एक्टिंग प्रोफाइल। देखो, पहला पॉइंटर है कि तुम्हें 4 से 5 अच्छी फोटोग्राफ्स चाहिए जिसमें तुम लग रहे हो, कोई और नहीं। मेरा मतलब ये है कि नॉन एडिटेड पिक्चर्स, जैसे आप दिखते हो वैसी ही पिक्चर्स उनको चाहिए होती है। आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छी पिक्चर्स क्लिक करो अपने फोन से, गुड लाइटिंग में, और कोशिश करना अगर आप दिन में फोटोज क्लिक कर रहे हो उससे बेटर कुछ नहीं होता। तुम अपने लुक्स के लिए क्या कर सकते हो, वेस्टर्न एंड इंडियन, 2 लुक्स में आप फोटोज क्लिक कर लो एंड मेक श्योर जो भी आप फोटोज उनको सेंड कर रहे हो उसमें वाइड वाइड मतलब फुल लेंथ एंड देन क्लोजअप एंड मिड शॉट, ये 3 फोटोज तो होनी चाहिए। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन वीडियो। सो इंट्रोडक्शन वीडियो होता क्या है, उसे बनाना कैसे चाहिए? तो योर नेम, योर एज, योर हाइट, योर प्रोफाइल, योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड थैंक यू। You're available on shoot dates और competitive brand. Availability and competitive brand हम तभी बोलते हैं जब हम ads के लिए intro send करते हैं। Otherwise, if it's for movie और serials के लिए तो mostly introduction नहीं मांगते हैं, वो direct audition videos मांगते हैं। Third is acting showreel. तो acting showreel में क्या क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए आपने कहीं काम किया है, कोई थिएटर किया है या फिर किसी के साथ शॉर्ट फिल्म की है या खुद से कुछ बनाया है, आप उसको एज अ लिंक कास्टिंग डायरेक्टर को सेंड कर सकते हैं कि दिस इज माय वर्क प्रोफाइल और मैंने ये काम किया है, ताकि उनको ये पता चल जाए ओके आप ऐसे एक्टिंग करते हैं, आप स्क्रीन पे ऐसे दिखते हैं। उनके लिए इजी होता है। बट अगर आपके पास शोरील नहीं है डू नॉट वरी, क्योंकि आप खुद का ऑडिशन बना सकते हैं और ऑडिशन लिंक भी उनको सेंड कर सकते हैं। उससे भी उनको पता चल जाता है कि आप एक्टर कैसे हो और आपका स्क्रीन प्रेजेंस क्या है। हाउ बिगिनर्स कैन फाइंड द ऑडिशंस। सोशल मीडिया जो है वो बहुत यूजफुल है आज के टाइम में। जब मैं यहाँ पर आई थी तब तो इतनी सारी चीजें नहीं इजीली मिलती थी। ऑफलाइन ऑडिशंस के लिए जाना पड़ता था, आपको लंबी लाइंस लगानी पड़ती थी, घंटों वेट करना पड़ता था एंड तब जाके आपका चांस आता था और फिर आपको आप दिन में 1 या 2 ऑडिशन कवर कर पाते थे। लेकिन नाउ इट्स वेरी इजी। सोशल मीडिया है, वहां पर सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, आप वो वहां से देखते हो एंड देन यू अप्लाई और घर पे बैठे बैठे आप ऑडिशन बनाकर सेंड कर देते हो। इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी बचता है, एफर्ट्स भी बचते हैं, मनी भी बचता है। देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस जो लॉकडाउन के बाद हो गया है। तो आप सोशल मीडिया पे जाए, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वहां जाकर आप कास्टिंग कॉल सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कास्टिंग कॉल्स आ जाएंगे। आप उसमें देख लीजिए आप फिट हैं कि नहीं फिट है, आपकी एज मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका लुक मैच हो रहा है कि नहीं, और आपकी लैंग्वेजेस, सब कुछ देखने के बाद ही अप्लाई करें। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप सोशल मीडिया पे ध्यान दो। जो ऑडिशंस के ग्रुप होते हैं आप उसमें ऐड हो जाओ। काफी ग्रुप्स हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें डेली ऑडिशंस के अपडेट आते रहते हैं। हाउ टू अप्रोच अ कास्टिंग डायरेक्टर। देखो, सबसे बड़ी गलती जो एक्टर करते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि हाय माय नेम इज दिस एंड मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे काम दे दो। प्लीज ये गलती मत करना। प्रोफेशनल एक्टर की तरह बिहेव करो, प्रोफेशनल एक्टर की तरह अप्रोच करो। हाय, माय नेम इज पल्लवी सिंह एंड आई एम एन एक्ट्रेस बेस्ड इन मुंबई। आई एम एक्सपीरियंस एक्टर और मैंने ये काम किया है। आई रियली वांट टू शेयर माय प्रोफाइल विद यू। कैन आई सेंड माय प्रोफाइल?
आस्क देम, कैन आई सेंड माई प्रोफाइल? अब मान लेते हैं कि तुमने ये सारी चीजें कर ली, तुम कास्टिंग डायरेक्टर तक भी पहुंच गए, ओके, लेकिन अगर तुमसे किसी ने तुम्हारी प्रोफाइल मांगी तो तुम क्या सेंड करने वाले हो? What should you send when someone asks for your profile? Your photos, introduction video, show reel, अगर तुमने काम किया है, नहीं किया तो your audition video, your contact number. Don't send random 25 photos and don't send unnecessary files. How to make good audition video? अब तुम्हें कास्टिंग डायरेक्टर ने एक ऑडिशन स्क्रिप्ट सेंड किया, अब तुम अच्छा ऑडिशन कैसे बनाओगे कि तुम्हारे चांसेस हो कि तुम सिलेक्ट हो जाओ? डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। सबसे पहले ब्रीफ को केयरफुली पढ़ो, ओके? व्हाट इज द कैरेक्टर, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो दिखता कैसे है, क्या बात कर रहा है, वो कहाँ पे बात कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है। दीज आर द सम क्वेश्चंस जो तुम्हें पूछना पड़ेगा, कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा फर्स्ट, ओके? देन सेकेंड, गुड लाइटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सब अच्छा करके ऑडिशन वीडियो बना भी लिया, कैरेक्टर समझ गए, बट लाइटिंग ही डिम है तो प्रेजेंट कैसे करेगा सामने वाले को? अगर आपकी लाइटिंग खराब है, अगर आपका साउंड खराब है, सो ना वो सुन पाएंगे, ना वो आपको देख पाएंगे क्लियरली, सो वो आपको कास्ट कैसे कर पाएंगे? थर्ड इज साउंड। साउंड क्वालिटी शुड बी वेरी वेरी गुड। पीछे हॉर्न्स बज रहे हैं या फिर टीवी की आवाज आ रही है, किसी की चीखने की आ रही है, कुकर की सीटी बज रही है या कुछ भी बज रहा है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आपके ऑडिशन पे फोकस करना। सो साउंड क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, क्लोथ्स। कपड़े सही पहनना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑडिशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ऑडिशन आया जिसमें एयर हॉस्टेस की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आपके पास एयर हॉस्टेस के तो कॉस्ट्यूम होंगे नहीं, बट लुक अलाइक आपको क्रिएट करना है। बैकग्राउंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, बैकग्राउंड जो है आपका, जैसे ये आप बैकग्राउंड देख रहे हो, ये भी हो सकता है, बट ट्राई टू मेक योर ऑडिशन ऑन अ प्लेन बैकग्राउंड। मैसी बैकग्राउंड में ऑडिशन मत शूट करो, जैसे यहाँ पे बैग्स पड़े हैं, यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हैं, बहुत ही ज्यादा मैसी हो रखा है, प्लीज वहां पे ऑडिशन मत शूट करना, प्लीज प्लीज प्लीज। आई लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर 3 कैरेक्टर हैं फ्रेम में तो आपको एक जगह यहाँ देखना है, दूसरा यहाँ देखना है, तीसरा वहां देखना है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो आप एक ही जगह पर देखकर ऑडिशन नहीं बना सकते। फॉलोइंग सबमिशन इंस्ट्रक्शंस, आपको फॉलो करना ही करना है। अगर उन्होंने बोला है कि मुझे कल तक ऑडिशन चाहिए या मुझे विद इन 4 आवर्स चाहिए, अगर आप अवेलेबल है तो प्लीज मेक इट ASAP एंड सेंड इट टू देम। कि सबमिशन इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो किया और डेडलाइन चली गई, उसके बाद आप ऑडिशन सेंड कर रहे हो, तो उस ऑडिशन का वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। एंड उसे ये भी दिखता है दैट यू आर अनप्रोफेशनल। सो अगर आप सबमिट कर सकते हो तभी आप उनको रिप्लाई करो कि ओके। अगर आप नहीं कर सकते हो तो उनको बता दो कि मुझे इतना टाइम तो लगेगा आपको सेंड करने में। बेसिकली उनको एक स्पेसिफिक टाइम दे दो अपने अकॉर्डिंगली, और अगर नहीं बना सकते हो तो से अपफ्रंट की मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, या मैं शूट में हूँ, या मैं बाहर हूँ, या व्हाटएवर, जो भी है आपको अपफ्रंट होकर उनसे बोलना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑडिशन वीडियो आपको कैसे सबमिट करनी है, कास्टिंग कॉल कैसे फाइंड आउट करना है, कास्टिंग डायरेक्टर तक कैसे पहुंचना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप अपना पहला ऑडिशन जल्दी से जल्दी क्रैक करें, और जब भी क्रैक हो तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे बता देना दैट यू हैव क्रैक्ड योर फर्स्ट ऑडिशन। आई विल बी मोर देन हैप्पी। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। टिल देन, keep learning, keep exploring.